नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश विकास, सुशासन और सुरक्षा के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, उद्योगों को बढ़ावा देने, युवाओं को अवसर देने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि महिलाओं की सुरक्षा, संगठित अपराध पर नियंत्रण और साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भू माफियाओं, नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही सिंहस्थ 2028 की सुरक्षा तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की गयी। पुलिस मुख्यालय पर आज आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीजी कैलाश मकवाना जी, एसीएस संजय शुक्ला जी, हम सब लोगों ने प्रारंभिक सत्र में शामिल होकर के पूरी कॉन्फ्रेंस के लिए शुभकामना भी दी। बीते दिन वल्लभ भवन में होम की पूरी समीक्षा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी कि पुलिस ने बीते हमारी 2.5 साल की सरकार में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है, जिसके आधार पर हम प्रदेश पुलिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। एक तरफ सालों पुरानी नक्सलवादियों की जो परेशानी थी, हमारे मंडला, बालाघाट, डिंडोरी राज्य के अंदर कई प्रकार से इनके कारण से विकास भी अवरुद्ध था, कई लोगों को जान भी गंवाना पड़ी। कांग्रेस के शासनकाल में एक हमारे मंत्री की भी हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने अपने राज्य से यशस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प और गृह मंत्री के मार्गदर्शन में नक्सलवादियों का पूरा सफाया करके अपने दमखम पर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मैंने सबको बधाई दी है और दुनिया देख रही कि भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले अपने यहाँ के इस नक्सलवादी दंश को समाप्त किया। भोजशाला के वर्तमान में न्यायालय के निर्णय के आधार पर उस निर्णय को लागू कराने का भी उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश की पुलिस के माध्यम से जिला प्रशासन ने हासिल किया। मैं धार प्रशासन को बधाई देना चाहूँगा। उसके पहले चाहे बसंत पंचमी का मामला हो, राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति में कई प्रकार की चुनौतियां भी हैं। साइबर अपराध से लगाकर लगातार कई प्रकार की नई नई चुनौतियां आ रही, लेकिन प्रत्येक चुनौती में हम अपने भारत सरकार के नए कानूनों को लागू करने के उस परिप्रेक्ष्य में भी और बाकी प्रकार से भी सब प्रकार के संसाधन जुटाते हुए एक तरफ हमारी सरकार भर्ती में भी प्रोत्साहन दे रही है। तो 8 साल बाद सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है। बीते समय से लगाकर लगातार 22,000 पदों की भर्ती का लगातार हमने अभियान चलाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हर साल नई भर्ती निकालने के लिए हम वो सारा प्रबंधन कर रहे हैं, जिसके कारण से पुलिस के स्वीकृत पदों पर कोई स्थिति वेकेंट न रहे। ये हमारा प्रयास रहेगा। उम्मीद करेंगे विकास के इस क्रम में पुलिस अपनी क्षमता से काम करे, प्रशासन अपने ताकत से विकास के काम करे, प्रदेश में सुशासन की बयार चले। इसी सिलसिले में आज मैं यहाँ मुख्यालय आया था। मुझे अपनी इस सारे क्रम पे खास करके होम डिपार्टमेंट के लिए गए सारे कामों के प्रति संतोष भी है और उम्मीद करेंगे और ताकत के साथ आगे बढ़े। प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता का एक और उदाहरण सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एटीएस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि समय रहते संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई से बड़ी साजिश को रोका गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देश विरोधी गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परता पूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे, वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उसको
उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने पर विकास और जन कल्याण की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं ने गरीब, किसान, महिला और युवाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप संस्कृति ने देश को नई दिशा दी है और विकसित भारत 2047 के संकल्प को मजबूत आधार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से मध्य प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी, धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढांचा और निवेश जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना और मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। रविवार को आयोजित होने वाले समृद्ध MSME विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्यमियों और हितग्राहियों को प्रोत्साहन राशि एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना और छोटे उद्योगों को मजबूत कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देना है। मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों के विस्तार के लिए सरकार लगातार अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। स्टार्टअप, MSME और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान जारी है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्यमी बने और विकास की नई कहानी लिखे। DRDO की मिसाइल रक्षा प्रणाली और एंटी शिप मिसाइल के सफल परीक्षण पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। ये सफलता देश की सामरिक शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत करने वाली है। इसी सकारात्मक सोच, विकास के संकल्प और सुशासन के विश्वास के साथ मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।